हेलो फ्रेंड्स, आज लेके आए हैं 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहें और देखें कि 60 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहले शुरू करते हैं इतिहास के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, अशोक का नाम देव नाम प्रिय प्रियदर्शी किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का नाम देव नाम प्रिय प्रियदर्शी का अभिलेख मास्की और गुर्जर अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा औरंगजेब ने दी थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज आईएनए की कमान किस वर्ष संभाली थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज आईएनए की कमान 1943 में संभाली थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में निहित है? मौलिक अधिकार भाग 3 में निहित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन देश से ली गई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद कभी भी सदन में उपस्थित होने का अवसर नहीं मिला? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा आयोग अंतर राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश करता है? सरकारिया आयोग अंतर राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन ए सही है। अब शुरू होते हैं भूगोल ज्योग्राफी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है जो पूरी तरह से भारत में है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर
कंचनजंगा है जो पूरी तरह भारत में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में सबसे अधिक है? अग्निवलय की उपस्थिति प्रशांत महासागर में सबसे अधिक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत स्थित है? वायुमंडल की समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोची बंदरगाह को कहा जाता है जो केरल में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भूस्खलन किस प्रकार की आपदा है? भूस्खलन भूवैज्ञानिक आपदा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? कोयले का सबसे शुद्ध रूप एंथ्रेसाइड है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, ज्वार आने का मुख्य कारण क्या है? ज्वार आने का मुख्य कारण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, डायनेमो का क्या कार्य है? डायनेमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल मौजूद होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस रोग को हैंसन का रोग भी कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है कुष्ठ रोग। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े 12 होते हैं और टोटल 24 पसलियां होती हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, एलपीजी एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी गैस का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं कंप्यूटर ज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एलयू एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? एएलयू का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पहला पर्सनल कंप्यूटर पीसी किसने बनाया था? पहला पर्सनल कंप्यूटर पीसी आईबीएम ने बनाया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में वैन का क्या अर्थ है? कंप्यूटर नेटवर्क में वैन का अर्थ वाइड एरिया नेटवर्क है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बूट होने पर सबसे पहले लोड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बूट होने पर सबसे पहले लोड होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डीबगिंग क्या है? कंप्यूटर में डीबगिंग प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजना और ठीक करना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी पोर्ट का आविष्कार किसने किया था? यूनिवर्सल सीरीज बस यूएसबी पोर्ट का आविष्कार अजय भट्ट ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है? जंक ईमेल को स्पैम नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ओसीआर ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ओसीआर का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। ऑप्शन ए सही है।
अब शुरू होते हैं अर्थशास्त्र एवं विविध के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मात्रात्मक उपकरण कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है बैंक दर, रेपो, रिजर्व रेपो। अगला प्रश्न, गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? गैट का उत्तराधिकारी संगठन विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन डी सही है। आरबीआई गवर्नर के 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अफिप्को आंदोलन किससे संबंधित है? अफिप्को आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होती है। ऑप्शन बी सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों के 60 में से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आप सभी को और कैसे क्वेश्चन चाहिए कमेंट बॉक्स में भी बताएं, और कोई कमी हो आप सभी कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं। और अभी तक आप सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।